आदाब, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम 8th क्लास का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 4 ले रहे हैं, जो कि बहुत ही सिंपल और छोटा सा क्वेश्चन है। और फटाफट एक बार हम नजर मार लेते हैं। मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, आप प्लीज ध्यान से सुनिए। ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम। आपने एक रफ फिगर ड्रॉ करनी है क्वाड्रिलेटरल की, जो कि पैरेललोग्राम नहीं होना चाहिए, बट हैज एग्जैक्टली टू ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। बट इसके दो ऑपोजिट एंगल, ऑपोजिट मतलब आमने सामने के एंगल्स इक्वल होने चाहिए, सिर्फ दो, यानी कि ओनली वन पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स। तो इसके लिए सिर्फ आपको फिगर ड्रॉ करने के लिए बोली गई है। ये हमारी एक्सरसाइज 3.3 है और 8th क्लास की है, न्यू एडिशन है, और इसका क्वेश्चन नंबर ये 4 है। इसके लिए आपको सिर्फ फिगर ड्रॉ करने के लिए बोली गई है। तो मैं आपको इसके लिए जो फिगर सजेस्ट करूंगी वो सजेस्ट करूंगी मैं काइट। देखिए, काइट जो है वो एक पैरेललोग्राम भी नहीं है। काइट की फिगर कुछ इस तरह से बनती है, मैंने बनाई है बोर्ड पर, देखिए। और इसमें आपको दो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल भी मिलते हैं। अब वो कौन से, देखिए, ये बी और डी, एंगल बी और एंगल डी इक्वल होते हैं काइट में, ऑपोजिट एंगल्स हैं, दो एंगल्स इक्वल हैं ऑपोजिट, और ये एक पैरेललोग्राम भी नहीं है, ये क्वाड्रिलेटरल भी है। तो आपकी सभी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे फुलफिल भी हो रही है, और ये एक पैरेललोग्राम भी नहीं है, ठीक है। तो यही, इसी के साथ ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा खास था नहीं, सिर्फ एक फिगर ड्रॉ करनी थी। तो अब हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। हम क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे करेंगे, इसके लिए हम क्वेश्चन को पहले रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है, इसको ध्यान से सुनिए। द मेजर्स ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इन द रेशियो 3:2। सबसे पहले तो आप बात को समझिए कि एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं। देखिए, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि ऑपोजिट एंगल आमने सामने वाले होते हैं, ठीक। एडजेसेंट एंगल एक ही लाइन पर बनने वाले दो एंगल्स होते हैं, राइट। तो एक ही साइड पर, पैरेललोग्राम की एक ही साइड पर आपको दो एंगल्स दिखाई देंगे एक ही लाइन पर, तो उनको हम एडजेसेंट एंगल्स कहेंगे। और इनकी रेशियो आपको 3:2 दी हुई है, ठीक है। और आपसे बोला गया है फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। अगर हम इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझना अगर चाहते हैं, तो सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ कर दीजिए फटाफट पैरेललोग्राम की, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। हम इसका सॉल्यूशन सीख रहे हैं कि हमें कैसे करना है। हम फटाफट से पहले एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से हमने एक पैरेललोग्राम बना दिया है। मैं फिर से आपको रिपीट कर रही हूँ, पैरेललोग्राम का नाम हो चाहे किसी भी क्वाड्रिलेटरल का नाम हो, आप हमेशा नाम साइक्लिक ऑर्डर में ही लिखेंगे, यानी कि लेबल करते वक्त साइकिल बनना चाहिए, सर्कल बनना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखेंगे, ठीक। और हमें क्वेश्चन में लिख लेते हैं कि क्या क्या दे रखा है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम। सबसे पहले हमें ये दे रखा है, ये एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। और हमें क्या दे रखा है कि दो एडजेसेंट एंगल्स की रेशियो 3:2 दी हुई है। अब आपसे बात इसी बारे में हमें करनी है कि एडजेसेंट एंगल्स कौन से लें। तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आप कोई भी 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। देखिए, वो 4 ऑप्शन क्या है, एंगल ए और एंगल बी, ये भी एडजेसेंट है, एक ही साइड पर, देखिए दोनों बन रहे हैं, ये एक पेयर हो गया एडजेसेंट साइड का, बी और सी भी है, और सी और डी भी है, और डी और ए भी है। तो आप चारों पेयर में से कोई भी एक पेयर चूज कर लीजिए, ठीक है। मैंने ए और बी ले लिया है। इनकी रेशियो, एंगल ए और एंगल बी की रेशियो 3:2 दी हुई है, वो मैंने यहाँ लिख दी है। और टू फाइंड, आपको क्या निकालना है, ऑल द एंगल्स, सभी एंगल्स निकालने, यानी कि चारों के चारों एंगल्स आपको फाइंड आउट करने हैं। आप सॉल्यूशन पर ध्यान दीजिए कि कैसे हमें इस क्वेश्चन को करना है। देखिए, सबसे पहले जो हमें रेशियो दी है उसको आप कंसीडर कर लीजिए एक वेरिएबल लेकर। लेट एंगल ए बी, आप एंगल ए की वैल्यू को कंसीडर कर लीजिए। 3 रेशियो का ही उठाइए, नंबर आपने रेशियो का ही लेना है, और वेरिएबल अपनी तरफ से x लगा दीजिए।
लेट एंगल बी बी 2। आपने नंबर रेशियो का उठाना है, लेकिन वेरिएबल आपकी बार सेम रहेगा। जो ऊपर वेरिएबल यूज किया था वही वेरिएबल यूज करना है, क्योंकि रेशियो कॉमन है दोनों के लिए, ठीक है। और अब बात आती है कि प्रॉपर्टी की, पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज आपको समझाई गई थी, जो कि यहाँ लगने वाली है। एक पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट एंगल का सम हमेशा 180 होता है, ये प्रॉपर्टी आपको बताई गई थी। तो हम यहाँ पर एडजेसेंट एंगल वाली प्रॉपर्टी ही यूज कर रहे हैं। एंगल ए प्लस एंगल बी, ये दोनों एडजेसेंट एंगल है और इनका सम 180 रहेगा। इनके लिए आप रीजन ये दे सकते हैं, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180, या फिर पेयर ऑफ कोइंटीरियर एंगल्स। ये कोइंटीरियर एंगल्स भी होते हैं और कोइंटीरियर एंगल्स का सम भी 180 रहता है। और चाहे तो आप लिख सकते हैं सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 180। तो यही हम यहाँ पर रीजन लिख देते हैं एज सम ऑफ टू adjacent angles of a parallelogram is 180। ये हमने रीजन दे दिया है, ठीक है। अब आप आगे चलते हैं। एंगल ए की वैल्यू हमने ली है 3x और एंगल बी की वैल्यू ली है 2x। तो हमने उनकी जगह उनकी वैल्यूज डाल दी हैं। 3x में 2x जोड़ेंगे 5x आएगा। 5x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। और डिवाइड जब हम करेंगे तो कैंसिलेशन हो रहा है। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, बचा 3, वो 0 के साथ अटैच हो गया, 30 बन गया। 5 6 जा 30, तो x की वैल्यू आ गई है 30, ठीक है। अब हम एंगल ए और एंगल बी इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि x की वैल्यू आ चुकी है। बट बात हो रही है यहाँ दूसरी प्रॉपर्टी की, कि यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी लगाने हम जा रहे हैं पैरेललोग्राम की। अगर आपको याद हो तो आपको एक प्रॉपर्टी बताई गई थी ऑपोजिट एंगल्स की। पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। यानी कि अगर मैं a फाइंड कर लूंगी, अगर एंगल a की वैल्यू निकाल लूंगी, तो एंगल c की वैल्यू ऑटोमेटिकली मेरे पास आ जाएगी, क्योंकि इक्वल होते हैं ऑपोजिट एंगल। a के सामने है c, b के सामने है d, राइट। तो हम एक साथ करेंगे तो हमारा टाइम भी सेव हो जाएगा और हमारी गलती होने के चांस भी कम होंगे। तो एंगल ए और एंगल सी इक्वल है, ये हमने आप दिखा दिया है। और एंगल ए था क्या? 3x, तो 3x यानी कि 3 into 36 कर देंगे। एक नंबर और एक वेरिएबल के बीच में जब कोई साइन नहीं होता तो वहां मल्टीप्लाई का होता है। और ये आ गई आपकी वैल्यू 3 6 18 का कैरी ओवर 1, 3 3 जा 9 और प्लस 1 10, 108। सिमिलरली जब आप एंगल बी की निकालेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली एंगल डी की वैल्यू भी मिल जाएगी। और एंगल बी हमारा था 2x यानी कि 2 into 36 यानी कि 72। तो चारों एंगल्स आ गए, लेकिन प्रॉपर्टीज मेंशन कर दीजिए एज ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो हमने इस क्वेश्चन में दो प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल किया और क्वेश्चन को कर दिया। तो हमने चारों एंगल्स निकाल दिए हैं और फिर से हमने पैरेललोग्राम की दो प्रॉपर्टीज भी सीख ली हैं कि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं और एडजेसेंट एंगल्स का सम हमेशा 180 होता है। तो इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक नए क्वेश्चन के साथ। गुड बाय फ्रेंड्स।